हेलो सर, कैसे कैसे हो सर आप? आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। आप? मैंने मुझे हो गया था कुछ 30-35 एक मिनट के आसपास। मुझे लगा कि बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मुझे लगा कि वो चला गया है। और आपको पता, तो मैंने ही मैसेज किया, सर मुझे भी कनेक्ट कर लीजिए। अरे अरे, माफ कीजिए सर, शायद नहीं वो नहीं, इट्स मिस ओके हो इट्स गया। ओके इट्स ओके, इट वाज फन। यस। वो बड़ा अच्छी अच्छी बातें हो रही थी सब। यस, आपके लिए तो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि जी जी। आपने इतने सारे फिल्मों आपने जितना अब तक किया है, आपका काम ना सबको याद रहा है सर। सो दैट इज वेरी दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। थैंक और यू थैंक जैसे यू। ही और ऐसी ही एक यादगार काम हम हमें लग रहा है ट्रेलर देख के, एक और आपके साथ प्रोजेक्ट जुड़ने वाली है, वो है पाताल लोक। लग नहीं रहा है सर, अब कमाल तो का मान लो ट्रेलर। ये तो होने वाला यस, है। कमाल का ट्रेलर है, जो कह सकते हैं धांसू, इंट्रीगिंग, थैंक यू। ऑल इन वन। और आपका जो रोल है उसमें भी काफी मिस्टीरियस है। सो सर प्लीज आपके रोल पे और वेब सीरीज सीरीज पे थोड़ा रोशनी डालिए, इसके बारे में हमें बताइए। जी जैसे कि आप सबने देखा है, पाताल लोक का कैरेक्टर जो 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 ट्रेलर आया है, नाम से बड़ा ऐसा लगता है कि शायद माइथोलॉजिकल कुछ होगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन पहले यही ट्रेलर लगा देख के था। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वो हमारे ही बीच की बात है। हम सब के बीच की बात है। हमारी दुनिया के लोग हैं जो अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ लाइफ से जुड़े हुए हैं, और उन सबका जीवन जो है वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के चौराहे पे आ गया है किसी घटनाओं के तहत। सबका जीवन अलग अलग स्ट्रेटा बैकग्राउंड के लोग हैं, जो जिसमें आप पुलिस भी देखने को मिल रही है, आपको मीडिया भी देखने को मिल रहा है, क्राइम भी है, पॉलिटिक्स भी है, सोशल इश्यूज भी हैं। वो सब आपके सामने आएंगे। तो एक एक डायरेक्ट जुड़ाव बनेगा सब किरदारों के साथ, क्योंकि वो हम सब के बीच के हैं। हमने कहीं ना कहीं देखा, पढ़ा, सुना है उन लोगों के बारे में। जी, सो सो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कमाल की राइटिंग के साथ आया है वो। बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट जैसा आपने कहा था, जब पाताल लोक ये टाइटल आया था और एक जी। हल्का सा आई थिंक तो तब सबको लगा था माइथोलॉजिकल स्टोरी है। हाँ, लेकिन वो बड़ा ट्रेलर देखने इंटरेस्टिंग, के क्योंकि बाद सब उस हिल गए। दौरान कई सारे कमेंट्स आते थे, सवाल आते थे यस। कि सर ये क्या उस तरह का है। मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा, एक बार ट्रेलर आने दो, फिर सब सवाल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ट्रेलर आने के बाद कई और 100 सवाल खड़े हो गए हाँ, कि अभी वो क्या अच्छी होने बात है। वाला वो अच्छी बात है, है। सवाल खड़े होते रहने चाहिए, मजा आता है, फिर उससे पता चलता है कि जी। हाँ, लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन जिनको लगा कि हाँ, ट्रेलर अच्छा है, और वो हमें लगता है कि बात पहुंची है लोगों तक कि कुछ ऐसा नया आने वाला है जो आपको, एक तो वैसे ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है देश, तो जी 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 जी। उस दौरान थोड़ा सा कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा और कुछ नहीं तो। सर, इसके पहले भी आपका जो काम था, आपने खट्टा मीठा अंगूर इनका सॉरी आक्रोश, खट्टा मीठा जी आक्रोश इन फिल्मों से शुरुआत की थी। फिर आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर में शाहिद का रोल मिला था, वो रोल जी सबको अच्छा लगा, आज भी वो रोल जी सबको याद है। एंड देन यू हैव गॉट अ एक फिल्मोग्राफी आपने जोड़ लिया है, जिसमें जी जैसे मैं कह रहा था लोगों से कि उसमें एक्टर या लीड एक्टर कोई भी हो, लेकिन जी आपका कोई भी सीन हो, कोई भी ऐसा कुछ डायलॉग हो, ऐसा आप कुछ कह देते हो कि वो एक असर रह जाता है ऑडियंस हम्म, पे। ओके, दैट इज अ वेरी गुड थिंग सर। जी। सो आप मुझे बताइए कि इनमें से आपका सबसे नो दिल के सबसे करीब आप तक कौन सा फिल्म, कौन सा किरदार है? देखिए, आपने जैसे कहा ना कि कुछ कुछ लाइनें ऐसी बोल देते हो जो जो रह जाती हैं आपके दिमाग में, जो आपसे आपके साथ जुड़ जाती हैं। अब देखो, उसका क्रेडिट मैं अकेला नहीं लूंगा, क्योंकि किसी इंसान ने वो लाइनें लिखी हैं बहुत अच्छे से समझ के। तो मेरा जॉब एज एन एक्टर ये है कि मैं वो जो किरदार लिखा गया है पेपर के ऊपर, उसमें कुछ ना कुछ योगदान करके अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और वो पर्दे पे थोड़ा जीवंत हो जाए, पर्दे पे लगे कि हाँ, ये इंसान जीता जागता चलता फिरता एक ऐसा इंसान है। तो मेरे साथ देखो, जो जो एक्टर होते हैं, उनका उनके मुझे लगता है उनके सब उनके किरदार जो किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनका अंश होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ किरदार जो रह जाते हैं, तो अ, फिर वो वासेपुर का शाहिद खान हो, या फिर संजय राणा हो खट्टा मीठा का, या फिर वो सलीम हो विश्वरूपम का, या फिर वो पावा हो गब्बर इज बैक का, या वो AK-74 हो कमांडो का, या वो खालिद मीर हो जो जो रॉ चलाता है, रॉ को हैंडल करता है। अब हाथीराम है। तो ऐसे किरदार जो हैं, इन सब की अपनी एक छाप रह जाती है मन में। ये रह जाते हैं आपके अंदर कहीं ना कहीं, और इनकी जर्नी आप अपनी तरफ से खत्म कर चुके हो। जैसे ऑडियंस के दिमाग में वो किरदार रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी रह गए हैं। तो शाहिद खान, मीर हमेशा जिंदा रहेंगे, आतिराम हमेशा जिंदा रहेगा,
ख्यालों में, हमारे सोच में, हमारे आगे कोई ना कोई नया काम, नया फिल्म करेंगे, ऐसे ही कोई नया काम, नई फिल्म देखेंगे लोग। तो मेरा मानना यह है कि अपनी ईमानदारी से जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो वो कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसको जितना बेहतरीन तरीके से हो सके कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। अब दिल की बात दिल तक पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ तो छुएगा सर। वो बाहर बिल्कुल की सर, बात नहीं है, बिल्कुल सर। ऊपर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं कि वो हमारे दिल से निकले, बिलीफ के साथ निकले, और बिलीफ पहुंचता है फिर। और वो आपके काम में जरूर दिखता है सर। आपने थैंक यू। जो बोला है थैंक यू। अभी, एक इंटरेस्टिंग सवाल आया था इस दौरान, क्योंकि हाँ हाँ। फैन के सवाल भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक फैन ने पूछा कि आपका जो किरदार है पातालोक में, हम्म। हाथीराम चौधरी शायद आपका नाम है। जी, हाथीराम चौधरी। जी जी। और वो उसको हरियाणवी कॉप क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? नहीं, हरियाणवी कॉप नहीं है, वो दिल्ली पुलिस का है। अभी आज का ट्रेलर देखिए, जो आज हाथीराम का एक किरदार आया है, दिल्ली पुलिस, फॉर यू, विद यू, ऑलवेज। तो ओके। वो उसका बैकग्राउंड हमने, सुदीप सर ने जो है वो सोचा था कि वो एनसीआर का होगा, ओके। आसपास का कहीं रहा होगा। जैसे दिल्ली में बहुत हाँ। सारे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन शहर है। वहां वहां जो गूढ़ जो दिल्ली की जनता है, वो उतनी नहीं है जितने बाहर के लोग आके बसे हैं पिछले सालों में। ठीक है। तो दिल्ली में एनसीआर के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो सुदीप सर जो राइटर हैं, जो इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने, उनके दिमाग में था कि एक एनसीआर का आदमी रहा होगा। हम्म। अब ये उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा कि मैं उसको कहां का बनाना चाहता हूं। तो अब मैं हरियाणा से हूं, गुड़गांव हरियाणा ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। ऐसे बहुत सारे हरियाणा के लोग हैं जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। सो सबको वो आइडिया पसंद आया कि मैं हरियाणा का ही उसको बैकग्राउंड देता हूं, कि ओके। मैं कभी हरियाणा में पैदा हुआ हूं। हाँ। हाँ। मेरी जो अपब्रिंगिंग है सरकारी स्कूल में, जैसे मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं अपने गांव से, हम्म। खरकड़ा हम्म। गांव है मेरा हरियाणा में। अगर मैं वहां का सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने उसको उस तरह का बैकग्राउंड दिया कि वो लड़का कहीं ना कहीं वहां पढ़ा होगा अपने अपने शुरुआती दौर में। फिर शायद उसके फादर जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए होंगे। ये सब बैकग्राउंड है जो मैं तैयार करेक्ट। करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग टू, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाथिरा, कैरेक्टर। ओके। उसका रिलेशनशिप विद द फादर और द फैमिली जो उसके पहले रहा होगा। बट ही इज नॉट फ्रॉम हरियाणा। मतलब ही इज नॉट प्लेइंग हरियाणवी कॉप, ही इज प्लेइंग अ दिल्ली कॉप। दिल्ली का है वो। ओके। बस अब वो उस बैकग्राउंड। बस उसका, उसकी जो अपनी पैदाइश है, हाँ। उसका जो अपना शुरुआती जीवन है, वो शायद हरियाणा में रहा होगा। ये हमने सोच के अब कहीं ना कहीं से तो डालना ही था। अब ये राइटर ने लिख भी दिया है, अब उसको ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं सर, मैं तो कर्नाटका का दिखाऊंगा इसको। हाँ। तो जब एक हाँ। आसान रास्ता है कि मैं हरियाणा का हूं और मेरी लैंग्वेज है मेरे पास वो, तो मैं उसको इस्तेमाल क्यों ना करूं, बिल्कुल टू मेक इट मोर बिल्कुल। बिलीवेबल। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट सर, ये भी एक पॉजिटिव बात है कि सीरीज आने से पहले आपका जी। कैरेक्टर सबको याद आ गया, और कैरेक्टर के बारे में लोग ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि हाँ। ट्रेलर का कितना बड़ा असर गिरा थैंक यू, थैंक यू। नहीं, अच्छी है। बात है Yes. कि वो लोगों तक बात पहुंच रही है। हाँ। सर, इनफैक्ट एक अभी कमेंट आया था जब आप बात कर रहे थे कि आपको हॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, किसी ने लिखा था आप सर हॉलीवुड के मैं लिए। ट्राई ट्राई कर रहा हूं, और इंशाल्लाह भगवान करेगा कोई ना कोई मौका मिल जाएगा काम करने का वहां भी। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह अभी अभी क्या हो गया है कि बड़ा ही सिनेमा बड़ा ही ग्लोबल हो रहा है धीरे धीरे। यस। तो लोग, वहां के लोग यहाँ का काम देख रहे हैं, यहाँ के लोग वहां का काम देख रहे हैं। अब अब हमारी फिल्मों से बाहर जाना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि उन लोगों के पास ऑप्शन है हमारा काम देखने का। पहले नहीं होता होगा, पहले आदमी को मिलने आना पड़ता होगा। अब हजार तरीके हैं। आप इंटरनेट पे काम देखो और आपको लगे कि हाँ यार ये सही है। नहीं तो फिर इतना पहले इतना आसान नहीं होता था। अब एक्सट्रेक्शन आई ना, रणदीप सर है उसमें, रणदीप हुड्डा बड़े शानदार जी रोल जी में है। जी। और तो और अभी बड़ा इजी रोल हो मिला गया। उनको क्रिस एवंस के साथ। एग्जैक्टली। तो अभी कोई कोई किसी को लगेगा कि हाँ यार इस तरह किसी ने कुछ सजा दिया, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अच्छा सर, क्या ये सही था कि आप एक्टिंग में आने से पहले आपने पहले आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्राई किया जी था? जी। जी जी। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने लाइन कैसे चेंज किया? नहीं, उन्होंने, फौज ने लिया नहीं, फौज ने रिजेक्ट कर दिया अच्छा। मुझे। मैं रिटर्न विटर्न क्लियर हो जाते थे, तो एसएसबी क्लियर नहीं हुई। तो ओके। कोई नहीं, रिजेक्शन तो तो इसलिए होते ही आपने रहते हैं। बार्ड ऑफ ब्लड किया वहां पे, आपका शायद नहीं नहीं, आपकी बार्ड ऑफ इच्छा ब्लड वाज आईएसआई। मुझे कभी पाकिस्तानी फौज में थोड़ी जाना था, भारतीय सेना में जाना था। वो मीर तो वॉज क्लोज टू इट, मीर वॉज वेरी यस। क्लोज टू इट, यस, बिकॉज जब मीर वाज मैंने क्लोज। मीर का बैकग्राउंड क्रिएट किया था,
तो मैंने अपने मीर के बैकग्राउंड में क्रिएट किया था कि जब वो जवान होगा, जब वो नया होगा, तब उसने शायद इंडियन आर्मी ज्वाइन की होगी, बट वो उसका बैकग्राउंड है। तो बट हाँ, एक एक प्रॉपर फौजी किरदार करने का मौका अभी नहीं मिला है। मिल जाएगा सर। मेरे लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल भी होगा, क्योंकि बड़ा इमोशनली जुड़ा हुआ हूं मैं इंडियन आर्मी से। तो हाँ, वो बस फौज ने नकार दिया मुझे, बोला तुम किसी काम के नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। जैसे नसीब की बात है, आपको यहाँ पे आना था, हमने बिल्कुल इंप्लीमेंट बिल्कुल, करना सब था सर। किस्मतों में लिखा है भाई। यस। सर, आपने एक अच्छी बात कही थी थोड़े टाइम पहले कि सिनेमा इज बिकम ग्लोबल एंड आई थिंक एवरीबॉडी सी। एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट सोल करके, इस भाई का नाम नहीं पता मुझे, जो भी हैं ये पूछ रहे हैं कि लास्ट एसएसबी कौन से बोर्ड में। मैं इलाहाबाद बोर्ड में था भाई, 19 में, ओके। 19 बोर्ड 19, 18 या 19 कुछ ऐसा। जी जी, आप सॉरी, आप कुछ सवाल कर रहे थे। नहीं नहीं सर, आप बोलिए। बेटा, उनका सवाल ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट वो है मेरे सवाल का सवाल जवाब दे दिया। वो एक से। एसएसबी बोर्ड होता है हाँ। अलग अलग जगहों पे, जहां भी होता है, जैसे इलाहाबाद में है तो वहाँ 34 होता था एक बार, वहां ही 34 में भी रिजेक्ट हुआ हूँ मैं, 18 में भी रिजेक्ट हुआ हूँ, आई थिंक 18 या 19 में से। काफी पुरानी बात होगी अब तो। नहीं। तो सर, जी मैं ये पूछा था, जैसा आपने कहा था कि सिनेमा ग्लोबल हो गया जी। है एंड पहले ऐसा नहीं होता था। और हम्म पहले शायद अगर हम देखेंगे तो वो जो एनआरआई फिल्में होती थी, हम हम्म आपके हैं कौन, डीडीएलजे, वो हम्म वहां पे चल जाती थी, उनके अलावा ज्यादा हम्म, एक्सपोजर नहीं मिलता था। जी। तो ये जो अभी जो एक्सपोजर मिल रहा है ना, एक पहले टैग, उससे पहले भी एक टैग होता था हमारे सिनेमा में, जो हम्म टैग था कैरेक्टर आर्टिस्ट का। और हम्म, काफी महान एक्टर्स थे, जैसे कि ओम प्रकाश साहब, मदन पुरी जो अमरीश पुरी के साथ के बड़े भाई जी। थे, इनको कैरेक्टर एक्टर का टैग दिया गया था। क्या हम्म। आपको लगता है वेब सीरीज के वजह से ये कैरेक्टर आर्टिस्ट का टैग हट गया अभी परमानेंटली? अ, शायद कह सकते हो इस बात को कि क्या हुआ ना कि प्लेटफॉर्म थोड़े बड़े हो गए। अभी सिर्फ सिनेमा एक माध्यम नहीं रहा है। तो जैसे टीवी के अपने अपने एक स्टारडम होता है, सिनेमा का अपना एक स्टारडम होता है, क्योंकि दो अलग प्लेटफॉर्म है। तो वेब क्या है कि वेब इंटरनेशनल है, अभी वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं। तो यहाँ की कहानियों में ये आपको शायद थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है कि आपकी सिर्फ इंडियन ऑडियंस नहीं देखने वाली है उसको। हम्म। समझ रहे हो आप? तो और हमारे यहाँ अभी तक बहुत ज्यादा चलन है नहीं, बहुत कम ऑडियंस है हमारी। जो अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कम परसेंट है ऑफ ऑडियंस है जो इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट देखती है, जो वेब सीरीज देखती है, जो फिल्में करेक्ट। देखती है। आज भी बहुत ही ज्यादातर छोटी टीवी देखते हैं। छोटी छोटी परसेंटेज है। तो अभी मार्केट ओपन है उनके लिए, अभी ये मार्केट खुल रहा है। तो जो लोग हैं अभी यहाँ, तो हमारे जो बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स हैं, वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है एज एन एक्टर, लीड रोल्स में या वो सब में नहीं है अभी तक। अभी ये उनका उनका आना है, उनको नहीं आना, ये अलग चॉइस है। बट क्या होगा कि ये एक ऐसा मीडियम है जहां वर्ल्ड वाइड बात पहुंचेगी। तो यहाँ नया नया थोड़ा सा आसमान खुल रहा है, एक्टर्स के लिए नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो अब इतने सारे जगहों को भरने के लिए फिर ज्यादा एक्टर भी चाहिए, ज्यादा टेक्नीशियन भी चाहिए, ज्यादा डायरेक्टर राइटर भी चाहिए, और उनको लिबर्टी भी मिलती है अच्छे से। जो जो चीज हो सकता है आप सिनेमा में, आपको पता हो कि कहानी की बहुत जरूरी जोरदार हम्म। कोई जरूरी चीज है जो आप इंक्लूड करना चाहते हो, लेकिन वो बिकॉज क्योंकि वो वायलेंट हो सकता है, या वो ऐसी चीज जो हम सेंसर कर देंगे, वो यहाँ करने की थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है। तो एक वो ट्रू। तरीका भी है कि लोगों तक बात पहुंचती है, उस तरह का भी। अब जितना जरूरी है उतना उतना तो हो ही जाना चाहिए। अब अगर ट्रू। आप हो, एक जिम्मेदार नागरिक हो गए हो देश के, 18 साल के होने पे आपको मत डालने का अधिकार मिलता है, में वोट डालने का अधिकार मिलता है। इसका मतलब भारतीय संविधान आपको मानता है कि आप अडल्ट हो गए हो, आप में इतनी समझदारी यस। आ गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपके ऊपर ये जरूरी नहीं थोपना कि आप क्या देखो। हम्म। आप अपने बच्चों को, हमारे नेट पे हम सबको बताया जाता है किस उम्र के लिए है ये प्रोग्राम। 13 साल है, या 16 साल है, 15 साल है, 18 साल है। तो आप उस तरह से ट्रीट करें बच्चों को। बच्चों को एक तरफ तो हम बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, हमें अपने युवा को, उनको और पढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए। दूसरी तरफ फिर हम हर चीज उनके ऊपर लागू करते कि नहीं ये नहीं देख सकते तुम, वो नहीं देख सकते। आई थिंक वो थोड़े धीरे धीरे बदलेगा, जहां लोग खुद ही समझ जाएंगे कि ये देखने की चीज नहीं है, छोड़ दो इसको।
तो करेक्ट। जितना उनको प्रेशराइज करोगे वो उतना भागेंगे उसकी तरफ। हम्म। तो लेट देम डिसाइड इफ बीइंग एन एडल्ट, और एक समझदार युवा की तरह उनको उनको बिहेव करने दो। सर बॉलीवुड में अभी वेब सीरीज की ये अच्छी खासियत है, लेकिन बॉलीवुड में क्या आज भी वो टैग आता है कैरेक्टर आर्टिस्ट का? क्या आपने कभी वो फेस किया है वो टैग किसी प्रोड्यूसर से या किसी के से? आपको आपने ऐसा सुना? टैग? यस, ये टैग कैरेक्टर आर्टिस्ट जो पहले होता था, क्या नहीं, क्या आई वो डोंट थिंक आज सो। भी सी, किया जाता है? देखिए हमारे दिमाग में है, अभी क्या हुआ है कि मैंने बहुत सारी फिल्मों में लीड विलन का रोल किया है, तो जी। ये भी एक, वो भी एक तरह का लीड है, वो नेगेटिव लीड बोलते हैं उसको उसको हाँ। एक अलग अलग वो टेंजेंट दे रखा है उसको। तो क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं ये है। अब क्या हो गया, शुरुआत पिछले कुछ सालों से दोनों तरह का सिनेमा हुआ है। एक एक जो टिपिकल कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा है, हम्म। जिसमें हीरो हीरोइन विलन होता है। कुछ फिल्में पिछले कुछ सालों से ऐसी है कि जहां कहानी हीरो है, और उसमें जो किरदार है वो कहानी का हीरो है। वो आपका आपकी सोच का कि हीरो ऐसा दिखना चाहिए, हम्म। उसका नहीं है। हर एक कहानी का अपना नायक होता है, उसका नायक कहानी की तरह दिखाई देगा, ना कि ये पहले से नायक डिसाइड होगा कि नायक कैसा दिखता है, फिर वो कहानी में डालोगे तो बात नहीं बनेगी। पहले कहानी सोचो, उसका नायक उसके हिसाब से उसमें फिट करो। तो ये एक दौर है जो हिंदी सिनेमा में चल रहा है, सॉरी, जो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ फिर वो जो सो कॉल्ड, जिनको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑफ बीट सिनेमा है, वो बहुत पसंद किया गया है रिसेंट टाइम में। यस। बड़ी बड़ी फिल्में हिट हुई हैं, मतलब 100-100 करोड़ वाली फिल्में, राजी। 100 करोड़ कमाए उन फिल्मों ने, जो कि बहुत छोटे बजट में बनी थी। और ऑफ कोर्स राजी भी उनमें से एक है। राजी इज नॉट बिल्कुल। टिपिकल बॉलीवुड वेरी एंटरटेनमेंट डिफरेंट, हंगामा। वेरी डिफरेंट। वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक, एंड इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस कि लोगों ने राजी को उस तरह से लिया जिस तरह से वो बनाई गई थी। और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, थप्पड़ है, छपाक है, और दुनिया भर की फिल्में हैं, आर्टिकल 15 है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो लोगों ने बड़े अच्छे से ली, क्योंकि शायद उनका भी एक्सपोजर हो रहा है सिनेमा को सिनेमा की तरह देखने का, कि इस कहानी का किरदार जो है, हीरो जो है, ये यही होना चाहिए। तो अगर किसी कहानी का हीरो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है, तो वो लोग बिलीव करने लगे हैं उसमें। अगर किसी कहानी का हीरो हाथीराम चौधरी, जयदीप अहलावत हो सकता है, तो अच्छा हाँ, बिलीव करने लगे हैं वो लोग, क्योंकि उस तरह से कहानी बताई जा रही है उनको। तो अच्छी बात है, हर तरह का सिनेमा देखने को मिल रहा है ना। होना भी चाहिए। जहां हम सुल्तान देख सकते हैं, दबंग देख सकते हैं, वॉर देख सकते हैं, उनको भी हम उतना एंजॉय कर रहे हैं जितना हम छोटे बजट की फिल्मों को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी बात है। इसका मतलब हमारा 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 विजन थोड़ा ब्रॉड हो रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बेटर होता जा रहा है। इनफैक्ट सर, यू आर द परफेक्ट एक्टर टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि आपने वो टाइप की फिल्में भी की, जी। आपने राजी किया, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर किया, आपने बागी ट्री, कमांडो और गब्बर इज बैक भी किया, जो जी, वो तीनों एकदम कमर्शियल, हार्डकोर कमर्शियल बिल्कुल। कमांडो इज फिल्में थी। ऑल्सो वेरी कमर्शियल यस। सो वो हार्डकोर कमर्शियल फिल्में थी, हार्डकोर आपने कमर्शियल आपने फिल्म। दोनों फिल्म। यस, आपने दोनों की थी। सर स्पीकिंग अबाउट दैट, कमांडो में आप विद्युत जामवाल के साथ थे, जी, और बागी ट्री में टाइगर श्रॉफ, और जी, दोनों के दोनों एक्शन के बादशाह मानते हैं। दे आर रियली बिल्कुल, वेरी गुड इन देयर मार्शल आर्ट्स, एक्चुअल मार्शल आर्टिस्ट स्किल्स थे। बिल्कुल, तो जब बिल्कुल, आपने अनडाउटेड। उनके साथ आपने उनके साथ कभी एक्शन किया, कमांडो में आपके एक्शन सीन्स थे, हाँ, हाँ। तो उस वक्त सर कभी कुछ नर्वसनेस है, कभी आपको फिजिकली कुछ? आई डोंट थिंक सो। देखो, मैं उस तरह का एक्शन तो मैं नहीं जानता हूँ जैसा विद्युत या टाइगर करते हैं। अपनी विधा में, मतलब वो मास्टर लोग हैं। बट जैसे कमांडो में जो मेरा एक्शन था, बड़ा रॉ एक्शन था। मतलब या जिस तरह से वो करता होगा वही रखा गया। अब शायद मुझे अगर उस तरह का एक्शन आता होता तो शायद थोड़ा सा और डाल देते कुछ। बट मेरा, क्योंकि मुझे वो उस तरह का एक्शन नहीं आता है, या तो फिर सीखना पड़ेगा, या तो कोई ऐसा टाइम दे कि हाँ ये 6 महीने हैं, आप सीखो, और फिर करने में वैसा नहीं, बट जितना रिक्वायर्ड है उतना करने की जरूरत हो उतना सीखा जा सकता है थोड़ा बहुत। क्योंकि इन जो जो विद्युत और टाइगर करते हैं, ये सालों की मेहनत है। ये 2-4 दिन में या साल भर में आने की चीज नहीं है। बट मेरा अपनी तरह का एक्शन था कमांडो में। और क्या नाम है, बागी में मैं बच गया, क्योंकि जब भी थप्पड़ खाने का टाइम आता था या ऐसा कुछ एक्शन सीक्वेंस, तो मेरा किरदार ऐसा लिखा गया था कि वो एक्शन शुरू होने से जस्ट पहले वहां से निकल जाता है, उसका कोई ना कोई काम होके निकल जाता है।
तो मैं बिल्कुल। टाइगर को लेके, इस बात को लेकर, अहमद सर को लेके मैं बोलता था कि मैं हमेशा पिटने से बचता रहूंगा रॉनी से, क्योंकि मेरा किरदार अहमद सर ने बहुत सेव करके हर बार पिटने से बचाया है। नहीं तो बहुत मारते हैं यार, मतलब कितना मारते हैं टाइगर लोगों को ऑन स्क्रीन। बट वो फन, इट सर वाज कभी अमेजिंग वर्किंग विद टाइगर एंड श्रद्धा एंड अहमद सर। इतने इतने मुश्किल हालातों में फिल्म शूट हुई है जब हम सर्बिया में थे। और आप विश्वास मानिए, लास्ट का जो पूरा सीक्वेंस है जहां टाइगर बेयर बॉडी है और -9 डिग्री टेम्परेचर था सर्बिया में, लोग 7-7 6-6 लेयर पहने हुए थे, तब सर्दी लग रही थी। हैट्स ऑफ टू दिस मैन। पता नहीं कैसे उन्होंने वो 10-12 दिन वो सीक्वेंस पूरे किए हैं उतनी सर्दी में, सुबह से शाम तक बेयर बॉडी रहना। मतलब इतना, इट वाज विंडी, इट नॉट जस्ट कोल्ड, इट्स विंडी। तो उनका अपना मजा है उन फिल्मों का। बिल्कुल। सो जब ये फिल्में रिलीज होती है, जैसा आपने जी। कहा था, एक अच्छा दौर चल रहा है, थप्पड़ जैसी फिल्में, राजी जैसी फिल्में 100 करोड़ कमा रही है, काफी अक्लेम मिल रही है। लेकिन जब हम्म। बागी थ्री जैसी फिल्म आती है, एक सेक्शन होते हैं क्रिटिक्स का कि हम्म। आने से पहले वो लोग ऐसी फिल्मों को राइट ऑफ करती है कि ये ऐसी हम्म। फिल्में क्यों बन रही है आज के जमाने में, जब हम कंटेंट स्किंग को क्यों मान रहे हैं। तो क्या आपको ये अनफेयर नहीं लगता है कि हम मसा जो हार्ड को कमर्शियल सिनेमा है, जो बॉलीवुड इन पे इन्हीं से आया है, क्या हम इनको पूरा रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? इजंट दैट आल्सो अनफेयर? सॉरी, किसको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? हार्ड को कमर्शियल सिनेमा जैसे बागी ट्री आने से पहले ही उसके पहले पीछे नेगेटिविटी शुरू हो जाती है क्रिटिक्स का कि ऐसा नहीं क्यों, देखो, ऐसी फिल्में क्यों बन रही है। नहीं उससे, ये तो हमेशा से होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कुछ नया किया जा रहा है। ये होता है। अभी क्या है कि इंटरनेट की पहुंच इतनी हो गई है, हम तक वो सब कुछ पहुंच रहा है, पहले पता नहीं चलता था। अब क्योंकि हर आदमी के पास बात कहने का ना एक एक जरिया मिल गया है उनको, तो इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ दिस जॉब। होता है, अभी कोई चीज पसंद आ रही है तो आप बोलोगे कि पसंद आ रही है, कोई चीज किसी को पसंद नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है। तो अब ये तो पर्सनल हुआ ना, ये तो पर्सनल हुआ। नहीं तो बागी इतनी अच्छी रिसीव हुई, जबकि उस वक्त देश भर में माहौल कोई बिना लॉकडाउन के भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था। बहुत सारी जगहों पे एजिटेशन हो रहे थे, बहुत सारी जगहों पे वो लगा हुआ था, लेकिन लोगों ने बागी देखी, उनको मजा आता है एक्शन करने में। अब एक बात बताइए मुझे, मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं, मैं इस बात से राबता नहीं रखता हूं कि जो एक आम आदमी है ना, जिसका जॉब है कि वो अपना घर चला रहा है, 9 to 5 जॉब कर रहा है, या जो भी जॉब कर रहा है वो अपने अपने घर को चलाने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी को पूरा करने के लिए, जरूरतों को, अब मैं उसको ये एक्स्ट्रा काम नहीं दे सकता कि वो अच्छा सिनेमा भी पढ़े और समझे उस बात को। ट्रू। आर्ट, सिनेमा, कोई भी आर्ट, डांस, म्यूजिक, ये तब अच्छा लगता है जब पेट भरा होता है। ठीक है, जब पेट खाली होता है ना, तब सिर्फ खाना दिखाई देता है। तो जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लड़ रहे हैं, उनको अगर आप वो सिर्फ एंटरटेन होने जा रहे हैं, तो उनका हक बनता है वो एंटरटेनमेंट का, तो आप दे रहे हो उसको। क्या दिक्कत है? बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है आपको? आप क्यों चाहते हो कि देश के 120 करोड़ लोग, पहले 120 करोड़ लोगों को खाना देने की सोचिए, उनको घर देने की सोचिए, उनको एजुकेशन देने की सोचिए, फिर बोलिए उनको कि अब ये सिनेमा नहीं देख सकते आप, तब तो आपको कहने का हक बनता है। तो करेक्ट। आप बोले, आपका हक है आपको बोलने का। आपको फिल्म पसंद नहीं आई, आप बोलिए। आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, आप बोलिए। आपको फिल्म अच्छी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को ये बोलो कि अरे तुम ये फिल्म कैसे देख सकते हो। भाई उसको अच्छी लगी बागी, उसको अच्छी लगी कोई भी फिल्म जो उसको अच्छी लग रही है, हार्डकोर सिनेमा जिसको हम बोलते हैं, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छा सिनेमा है, लोग उससे खुश होते हैं, उनकी कुछ कुछ तो परेशानी हटती होगी। मैं नहीं डालूंगा। अगर कोई एक, मैंने देखे हैं, ऐसे लोगों से मिला हूं मैं, जो सड़क पे या कहीं चलते उधर गाड़ी में बैठे हैं, मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं कि नॉक किया है सामने वाले बंदे ने, जो कि सड़क पे भीख मांग रहा है, और वो पहचानते हैं आपको क्योंकि वो आपने बागी की है। वो देखने गए थे वो फिल्म। तो वो आदमी जो भीख मांगता है, वो पैसा बचा के एक दिन फिल्म भी देख के आता है, उसको हक है इस बात का। अब ये उसकी चॉइस है कि वो बागी देख के आए, कि वो कोई ऐसी फिल्म देख के आए जो जो सिनेमैटिक है, जिसको सिनेमा हम बोलते हैं। करेक्ट। तो वो पॉपुलर चॉइस पे जाएगा।
वो करेक्ट। आई डोंट थिंक कि वो चूज करेगा कोई ऐसी फिल्म जिसमें जिसमें बहुत सीरियस कुछ मैटर हो, जहां इमोशंस बहुत हाई हो। सही बात कर उसको रहे हैं। कॉमेडी फिल्में ज्यादा अच्छी लगेंगी, उसको एक्शन फिल्में सही ज्यादा बात अच्छी है। लगेंगी। तो जरूरी है कि इस तरह का सिनेमा भी आपके आपके समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैं जिम्मेदारी नहीं डालूंगा उसके ऊपर कि वो सिनेमा को भी समझे। कितने लोग जानते हैं सिनेमा को? करेक्ट, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। इनफैक्ट आई वाज इसलिए मैंने आपसे पूछा था क्योंकि आपने दोनों फिल्में की थी। आई थॉट यू वुड बी द राइट पर्सन टू आस्क दिस, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म को हम भी अनफेयर मानते, हम भी फिल्में रिव्यू करते, हम भी ये करते कि बिल्कुल, पहले फिल्म बिल्कुल। देखो, फिल्म देखने से पहले ही आप उस फिल्म को गिरा दो। ये गलत आप बात। खाली ये बोलो कि फिल्म ये है और जाके देखिए। आप आपको लगता है देखनी चाहिए, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये है। कई बार हम बहुत हार्श हो जाते हैं चीजों को लेके, और ठीक है, वो भी ठीक है। पर ऊपर से हम मतलब मैं क्रिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं कि हम जजमेंटल हो जाते हैं कि अरे तुम ये फिल्म बिल्कुल कैसे देख सकते हो? अरे तुम नहीं देख सकते इसका मतलब ये थोड़ी कोई और नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात। अब अगर सामने वाला ये कहे कि यार तुम कैसे देख सकते हो, या तुम क्यों नहीं देखते हो ऐसा सिनेमा, तेरी चॉइस है भाई। मैं देखना, मुझे ये देखना, मुझे ये नहीं देखना है। तो मैं दोनों ही, और मैं दोनों ही अलग, दोनों की तरफ फिल्मों में काम कर चुका हूं। बहुत मेहनत लगती है, आप कोई नहीं चाहता अपनी तरफ से खराब फिल्म बनाना। कई बार अच्छी फिल्म ऑडियंस तक नहीं पहुंचती है। कई बार कई बार वो उस तरह रिस्पॉन्स जितना होता होना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कई बार आप जो कहना चाहते हैं शायद वो ठीक से पहुंच नहीं पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेहनत तो उतनी ही है ना सब में। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर फ्रैंकली पूछा जाए, जैसा आपको पातालोक में ये लीड रोल मिला, डू यू थिंक सो दैट बॉलीवुड इज ओपन टू कास्ट? मतलब कि आपने कहा था कि आजकल सबका हम नवाजुद्दीन को भी लीड रोल में देख सकते हैं, टाइगर को भी लीड रोल में देख सकते हैं, लेकिन क्या बॉलीवुड में आपको ऐसे फिल्म का लीड रोल मिलता है जैसा आपको वेब सीरीज में मिल रहा है? हाँ, देखो, अभी कल को कोई लिखना शुरू कर देगा। नवाज सर के लिए तो किसी ने लिखा ना, इतने सालों तक नहीं लिखा किसी ने, लेकिन सडनली लोगों को भरोसा हो गया कि हाँ ये अपनी तरह की फिल्मों का नायक हो सकता है, तो अच्छा है, उनके लिए भी लिखना शुरू करेंगे। कल को कोई हाथीराम देख के और मीर देख के कोई बॉलीवुड में कोई कहानी लिख देगा जो जयदीप अहलावत करना चाहता है। कोई बड़ी बात नहीं, इट्स इट्स मैटर ऑफ टाइम। ओके सर, आपका स्ट्रगल की बात अगर कहा जाए, बिकॉज यू हैव कम विदाउट गॉडफादर, यू हैव कम एज जी। एन आउटसाइडर, आपने अपने दम पे बनाया, और आप किसी ऐसा जो कहते हैं कि कैंप्स वगैरह, आप उनके साथ भी कभी आपका नाम कभी जुड़ा नहीं था, ये कैंप की वो जी। कैंप। जी। तो आपका स्ट्रगल की बात अगर कहा जाए, तो कितना मेहनत, कितना रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ा टिल आप लाइमलाइट में आए, मेन स्ट्रीम सिनेमा में आए? कैसे रिजेक्शंस आपको फेस करना पड़ा उसके देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक तो ना, मैं इसको कभी, पता नहीं मुझे इस वर्ड से थोड़ी सी चिढ़ है जो स्ट्रगल नाम है, क्योंकि ये सब करते हैं अपनी अपनी जगहों पे, सब करते हैं, सबका अपना अपना काम है। ये मेरी चॉइस थी, मैं यहाँ आता हूँ। पता नहीं स्ट्रगल को सिर्फ हिंदी सिनेमा के साथ या हिंदी हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ क्यों जोड़ के देखा जाता है। हम सब मेहनत करते हैं अपनी अपनी जगहों पे, बहुत सालों तक अलग सब इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, तब जाके उनको कहीं कोई जगह मिलती है पहले से बेटर, या पहले से बेटर पोजीशन पे आप पहुंचते हो। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वो सबको पता था, ऐसा तो नहीं था कि हमें पता नहीं था कि हमारा कोई वहाँ गॉडफादर नहीं है, हमारी कोई फैमिली का आदमी नहीं है। हमें पता था। वी टुक दैट चांस ना, इसलिए हम पढ़ने गए, तैयारी की अपनी, तब आए काम करने। किसी ने कोई गन पॉइंट पे तो नहीं लेके आया था। तो हमारी चॉइस थी, और ये सबको पता है कि ये चॉइस जो है इसमें अनसर्टेनिटी है। तो फिर आप वो लेके आते हो अपने साथ। आप उस भय के साथ नहीं आ सकते हो, आप उस इस विश्वास के साथ आते हैं। तो कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो जाएगा तो क्या बड़ी बात है। मान लो, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। आप उससे बिना बात लड़ते रहोगे तो कैसे आप अपने एनर्जी खराब करोगे। आप तैयारी करो कि आप जो काम करने आए हो, क्या उसके लिए तैयार हो। कल को कोई काम ही दे दे मुझे आज कोई मुझे बोले कि यार ये रोल लिखा था तुम्हारे लिए, और इसमें तो मतलब सिक्स पैक चाहिए थे, अब तुम्हारे तो है नहीं। बाद? तो फिर इसका मतलब मैं तैयार नहीं था ना। अगर मेरे सिक्स पैक भी होते तो वो फिल्म गई किसकी वजह से? मेरी वजह से। करेक्ट। हम अपने को दोष ही नहीं देते हैं। इम्तियाज सर ने बहुत पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं डरता हूं एक्टर से मिलने से, या मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स को लगता है कि रिजेक्शन जो है वो उनका हुआ है। नहीं, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग रिजेक्ट नहीं किया गया है।
आप बस इस कहानी में फिट नहीं होते हो, ये इतना ही रिजेक्शन है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो हम उसको ना पर्सनली ले लेते हैं ये कि आपने यार एकदम नया पर्सपेक्टिव दिखा बताया हम ले आज। लेते हैं। अब अगर मेरे पास, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रू है ना, अगर मेरे पास सिक्स पैक होते, वो आए थे मेरे पास फॉर एग्जांपल, उनको था कि जयदीप यार कर लेगा, बस खाली कुछ बॉडी ऐसी चाहिए, सिक्स पैक भी नहीं लेकिन ऐसा चाहिए कि हाँ एक एथलीट वाली बॉडी है या कुछ। अब मुझे उसके लिए टाइम लगेगा, या तो वो मुझे टाइम दे हम्म, या मैं अपने आप को तैयार रखूं। तो कुछ रोल ऐसे होते हैं जहां आपको हो सकता है उस बात से निकल जाए क्योंकि आप शायद उसके लिए तैयार नहीं थे। तो हम तैयारी नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग एक्टर्स नहीं करते हैं तैयारी। तो जब वो काम नहीं मिल रहा तो उनको लगता है कि अरे यार ये तो कोई काम ही नहीं दे रहा है। हो सकता है आप तैयार नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप तैयार हो। तो ये दोनों तरफ से देखना चाहिए एक्टर को, अपनी तैयारी भी एक रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कुछ कर भी रहा है, सिर्फ ऑडिशन देना तैयारी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। वो नसीर सर बोलते हैं हमेशा कि एक्टर सबसे आलसी होता है। हर आर्ट फॉर्म का आदमी रियाज करता है, म्यूजिशियन रियाज करते हैं। उनकी बहुत कमाल की बात बोली थी उन्होंने, बहुत पहले से बोलते आ रहे हो, ये कोई एक्टर रियाज नहीं करता है। उनको लगता है नहा धो के तैयार होके ऑडिशन पे जाना ही एक तरीका है, बस नहीं, आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज चेक करनी पड़ेगी, आपको अपना सब कुछ अलाइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिर्फ शक्ल से एक्टिंग होती तो आप मुझसे बात नहीं कर रहे होते। ट्रू ट्रू। कमाल की बात कही सर आपने। सर तो आपको लगता है कि ये जो हमें सुनने मिलता है कि इसके ऊपर काफी डिबेट होती है, स्टार किड और रियल टैलेंट जैसे कुछ लोग बोलते हैं, एक्चुअल एक्टर, क्या आपको लगता है ये डिबेट कहीं ना कहीं ये अनफेयर है, या इसके ऊपर डिबेट नहीं होना चाहिए? स्टार नहीं होना किड्स को चाहिए, मिल रहा है नहीं आप। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हर फील्ड में होता है, कहां नहीं होता है बताइए मुझे आप? राजनीति में नहीं होता, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं होता, कहां नहीं होता है ये? कि अगर आपकी फैमिली किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ी हुई है, मैंने बोला ना डॉक्टर्स की फैमिली में मैक्सिमम चांस होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, या क्योंकि आप उस माहौल में बड़े होते हो, सांस लेते हो आप उस माहौल में। तो एक तो इस बात को डिबेट, हाँ, अब यार इतना तो होगा ना, क्योंकि उस फैमिली में यही सब चल रहा है। अब इसको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आप इसके साथ लड़ते रहोगे कुछ फायदा नहीं होगा, नहीं मिटा सकते ना आप इस बात को। ये ब्यूटीफुल। तो ये तो ये तो सच है ना कि आलिया जो है महेश भट्ट जी की बेटी है। अब इस सत्य को कैसे नकारोगे आप? तो फिर उससे लड़ने का कोई लॉजिक नहीं उस बात से, उस पर डिबेट करने का क्या लॉजिक है? ऐसा दुनिया में कौन बाप है, माँ है, परिवार है जो अपने बेटे को या अपने बेटी को या अपनी औलाद को बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करना, प्रोवाइड करना नहीं चाहता है? कोई? अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं अपनी अपने अपने बच्चों को या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो हर चीज बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जिसमें उनकी मुसीबतें कम हो। ये तो वैसी बात होगी कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, आपके पास साइकिल थी कर, लेकिन किसी के बाप के पास गाड़ी भी थी, तो आप इस बात से लड़ना थोड़ी शुरू कर दोगे। और ये उस बच्चे की गलती नहीं है कि उसके पास गाड़ी है, उसके बाप ने दी है उसको, और उसका हक बनता है। क्योंकि सब अगर मेरे पास होती है मैं भी अपने बच्चे को गाड़ी में भेजता। तो इस बात से लड़ना क्यों है? उसको एक्सेप्ट करो, आप अपना काम करना शुरू करो, एज सिंपल एज दैट। और बहुत सारे एग्जांपल हैं इस शहर में जहां छोटी छोटी जगहों से आके लोगों ने अपना मुकाम हासिल किए हैं, वो अपनी तरह के हीरो हीरोइन बने हैं। दुनिया भर के एग्जाम्पल पड़े। तो इस बात से लड़ना बंद कर दीजिए, मैं जितने भी एक्टर्स उनको ये सलाह देना चाहूंगा। और इस डिबेट का कोई कोई सर पैर नहीं है। मानता हूं कि प्रिविलेज्ड है तो हैं, अभी क्या कर लोगे इस बात का? कुछ लड़ने से फायदा है? कोई फायदा नहीं, आप अपना ही दिमाग खराब करो। कमाल का पर्सपेक्टिव दिया है। इससे पहले ये पर्सपेक्टिव हमने कभी नहीं सुना है किसी के कोई भी एक्टर से एक्सपीरियंस सर है किसी भी फील्ड में ना। चले जाइए, ये पता है क्यों है? एक्टिंग में ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा दिखता है ना, हाँ ज्यादा ओपन है।
यस, और सबकी अपनी एक राय होती है जिस सबकी अपनी एक राय है। इजी टारगेट हो आप ये बात करने के लिए, क्योंकि आप हर एक के सामने हो, है ना। सर, जाने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका ये जो खूबसूरत पर्सपेक्टिव आया है जिससे बाकी लोगों को भी, जो नए लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हमारे यहाँ पे ये इंस्टा लाइव चैट देख रहे हैं, उनको ये सुनने मिला है आज, उनको एक हम्म। नई सीख मिली, अच्छी सीख मिली। ये पर्सपेक्टिव क्या आपको अपने खुद के ऐसे कुछ रिजेक्शन से मिला है जब आप ऑडिशन दे रहे थे अपने स्टार्टिंग में, वहां से आपको ये पर्सपेक्टिव आपने बनाया? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक्टिंग की वजह से पर्सपेक्टिव बनता है, ये आपको लाइफ से सीखना पड़ता है। मैंने बोला ना, अगर कोई बच्चा आपके ही क्लास में गाड़ी में आ रहा है और आप साइकिल पे जा रहे हैं, अब इसका क्या करें इस बात का? ये कोई लड़ने की बात है? नहीं। नहीं। आप खाली उससे दोस्त हो सकते हैं, उसको अपनी साइकिल पे घुमा लीजिए, आप उसकी गाड़ी में बैठ जाइए, घूमते रहिए। लड़ने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, आप साइकिल पे ही रहोगे और वो वहीं रहेगा। आप या तो कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी खरीद लो, हाँ। है ना। तो यही एक तरीका है। उसकी गाड़ी छीन के, तोड़ के, वो तो अगेंस्ट द लॉ भी है, अब वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते आप। तो ये लाइफ से सीखना पड़ता है आपको। जो चीज लड़ने की नहीं है, उसके ऊपर लड़ने की जरूरत है भी नहीं। आप अपना काम तो करो ना, पढ़ने आए हो, गाड़ियों की वो करने आए थे क्या? गाड़ियों के साथ कंपैरिजन करने आए थे कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है और उसके पास कौन सी गाड़ी है? तो ये गाड़ियों से बड़ा नहीं बनता इंसान, उनसे बड़ा नहीं बनता है। जो जो अगर अगर आलिया में टैलेंट है ना, तो वो उसकी मेहनत है। अगर रणबीर करेक्ट। कपूर में टैलेंट है तो उसकी मेहनत है। कोई भी आदमी जो 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 इतनी मेहनत के साथ कुछ कर रहा है ना, कुछ तो कर रहा है। प्रिविलेज है, अनडाउटेडली प्रिविलेज है, क्या दिक्कत है उसमें मानने में? हम में से बहुत सारे दुनिया में अपनी अपनी जगहों पर प्रिविलेज रहे हैं। शायद हम में से हमने हमें अपनी जर्नी में पता भी नहीं होगा। हम में से बहुत ऐसे रहे होंगे कि हमने किसी ना किसी का हक मार लिया होगा, उसको हमें पता भी नहीं है, क्योंकि हम किसी सिचुएशन में प्रिविलेज रहे होंगे, है ना। तो हम अपनी अपनी जगहों पर प्रिविलेज होते हैं। अपने से गांधी जी का एक विचार था, उन्होंने कहीं कहा था कि जीवन जो है ना, अगर आपको कभी किसी कठिन सिचुएशन में आपको लगे कि मैं क्या करूं, तो अपने से नीचे जो आदमी है, उसके बारे में सोचिए, उसके सोचिए कि क्या उसको इस काम करने से कुछ हासिल होता, तो आपका पर्सपेक्टिव ठीक रहेगा। नहीं तो ऊपर वाले को देख के गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सर, जाने से पहले अपने फैंस के लिए आप बताइए कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स लॉकडाउन के बाद शुरू होंगे, उनमें से क्या है आपके आने वाली प्रोजेक्ट्स? और दो चीज काफी रिक्वेस्ट आई है। एक तो पाताल लोक का डायलॉग सुनना चाहते हैं लोग आपसे, जो ट्रेलर में आपने कहा था। और अरे यार, ये दूसरी जो चीज, डायलॉग सुनाने वाली हरकत है ना, ये बड़ी अजीब होती है, और जबकि अभी हमेशा होता है वो, शाहिद खान से लेके आज तक, कमांडो से भी। बट हाँ, पहली सॉरी, जो पहला कोई सवाल था आपका, क्या कह रहे थे उसको? कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स। हाँ, देखिए, ये तो अभी लॉकडाउन के बाद ही समझ में आएगा कि वो किस तरह से रिलीज होंगे। लेकिन एक फिल्म है, इट्स कॉल्ड खाली पीली, जो कि मकबूल उसके डायरेक्टर हैं, और ईशान और अनन्या को एक्टर हैं। हम तीन उसमें बेसिकली टिपिकल गुड मसाला फिल्म। और उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म की है, शॉर्ट फिल्म विद शशांक खेतान, और फातिमा सना शेख हैं हमारे साथ। और एक फिल्म है, इट्स कॉल्ड टेरेस्ट विद द डेस्टिनी, जो कि दृश्यम फिल्म्स की है, और प्रशांत नारायण करके एक डायरेक्टर उन्होंने बनाई थी। उसको लेके हम स्टेट्स जाने वाले थे पिछले महीने, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए। वो प्लान गया। हाँ, तो वो उसको वहाँ हम कैटेगरी में भी थे, जैसे मैं, विनीत और ये सब लोग, हम बेस्ट एक्टर कैटेगरी में थे। लेकिन हमें वहां से, उन्होंने वो फेस्टिवल तो नहीं करवा पाए क्योंकि वो हुआ नहीं, बट उन्होंने वो जो अवार्ड कैटेगरी थी उसमें मैं बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला उस फिल्म को, जो सो बस ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो लॉकडाउन के बाद देखते हैं कब रिलीज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इंशाल्लाह। जी। अभी सर डायलॉग, क्योंकि आपने कहा था कि डायलॉग, लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद लोग डायलॉग की मांग कर रहे हैं। ये बड़ी बात है सर। वेब सीरीज आई नहीं, सोचो क्या असर गिरा ट्रेलर का। वेल, उसमें जो जो ट्रेलर में पॉपुलर डायलॉग्स हैं वो थोड़े से गाली गलौच वाले, वो तो मैं नहीं दूंगा यहाँ। बट उसमें एक जो इस कहानी का, इस पूरे पाताल लोक का जो एक ओपनिंग है, वो है
कि ये जो दुनिया है ना, दुनिया, ये एक नहीं 3 दुनिया है। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, जहां देवता रहते हैं, बीच में धरती लोक जहां आदमी रहते हैं, और सबसे नीचे है पाताल लोक, जहां कीड़े रहते हैं। वाह, वाह सर। और थैंक यू। और सर पातालोक में आपकी बेस्ट थैंक यू सर। यादगार क्या जस्ट SRFTI, SRCFTI, जसवंत सिंह दलाल, थैंक यू सो मच भाई, आप भी ग्रेट हो। मेरा एक बैचमेट है, बहुत ही कमाल का एक्टर है, तो वो अभी आए तो मेरी टांग खींच रहे हैं, सर आप ग्रेट हो। मैंने कहा हाँ हाय जस्सी, बिल्कुल। जस्सी नाम है उनका ना? हाँ, जसवंत नाम है, हाय मेरे जसवंत, बैचमेट है। वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। हाय एंड पूनम, कैसे बेटा? हाय गगन। हाँ जी। बस सर, जाने से पहले ये तो जानना पड़ेगा कि पातालोक की आपकी सबसे अच्छी मेमोरी क्या है? सर बहुत सारी है। एक तो ये किरदार इतना, मैं बता रहा हूँ, ये किरदार ऐसा है जो मेरे मेरे साथ रहने वाला है, तो बहुत टाइम लगेगा इसको इसको अपने अंदर सिस्टम से निकालने में। शायद नहीं भी निकालूंगा, क्योंकि मुझे नहीं निकालना है। और अ, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ जैसे फॉर एग्जांपल इसकी जब तैयारी कर रहे थे, तो मैं अपने उस दौरान मुझे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, तो मुझे अपने पापा की थोड़ी थोड़ी इमेज दिखाई देती थी ओह, हाथीराम के कैरेक्टर में। तो मैंने उनकी कुछ कुछ चीजें जो है, मेरा हक बनता है अपने बाप की कुछ हरकतें चुराने का। तो मैंने अपने डैड की कुछ हरकतें, जैसे उनकी एक वॉक है, थोड़ी सी थोड़ी सी एक हल्की सी टिपिकल वॉक है उनकी, जो जसवंत जो कह रहे थे कि उन्होंने बीच में कहीं लिखा था कि यार दैट वॉक ब्रो। सो वो मेरे पिताजी की वॉक है जो मैंने उनसे चुरा ली है। ऐसी छोटी छोटी चीजें कोशिश की है कि कुछ अच्छा हो, कुछ बड़ा इंटरनली हो। अ, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं इसके, जो मुझे अपने भी टीनेज में लेके गए। जिस तरह का रिलेशनशिप है इसमें हाथीराम और उसके बेटे का, तो मैं अपने टीनेज में गया अपने बहुत सारे। और मैं हरियाणा का लैंग्वेज है जो कि बीच बीच में हमने बड़ा इस्तेमाल किया, तो वो भी दिल के करीब है। और पूरी यूनिट जो है, जिस तरह से सुदीप सर ने ये लिखे हैं ये किरदार, और जिस तरह से वो डेवलप हुए हैं, और उनके साथ थोड़ा लंबा जुड़ाव भी हो गया है। करीबन करीबन 6 महीने आप उस किरदार के साथ, साल में से 6 महीने तो आपने निकाल ही दिए। हम्म, So yes, it was very special, and it will be special for the rest of my life, Hathiram. And I hope, and I personally I feel that लोग बड़ा डायरेक्टली रिलेट करेंगे इन किरदारों से। अच्छा सर, यही मनोकामना है हम सबकी। एंड इट वाज सच अ प्लेजर, सच अ सेम है प्लेजर। ब्रो, सेम है। सिर्फ इंटरव्यू नहीं हुआ, हमें हाँ आपसे हाँ इतना हाँ। कुछ सीखने मिला आज सर। एक नया थैंक यू सो पर्सपेक्टिव मच, मिला। थैंक यू सो मच। इट वाज सच अ प्लेजर एंड ऑल द बेस्ट। वी विश टू सी यू इन मेनी मोर फिल्म्स, मेनी मोर वेब सीरीज, और थैंक यू। ऐसे ही छाप छोड़ते रहे जैसा आपने अब तक पूरी कोशिश करेंगे किया। अपनी तरफ से इंशाल्लाह। ठीक है सर। बाय जी भाई। सर, स्टे सेफ, बाय स्टे बाय। होम, स्टे थैंक सेफ। यू। यू टू, यू टू, यू टू। बाकी भाइयों को सबको राम राम भाई, ख्याल रखो अपना, घर पे रहो, सुरक्षित रहो जब तक दवाई नहीं आती है इस चीज की। और ज्यादा बाहर वार फैलो मत। वैसे भी 15 तारीख को पाताल लोक आ सफर। रहा है। हाँ 15 तारीख को आ रहा है, हाँ तो 15 मई को पाताल लोक आ रहा है, तो आराम से बैठ के देखो। हाँ। 2 बार देखो, 4 बार देखो, क्या दिक्कत है? और भी बहुत कुछ है देखने लायक। तो सब लोग सर जयदीप सर सुरक्षित का रहें। शो देखिए आप लोग। बिल्कुल ओके, बाय बिल्कुल। सर। पाताल लोक। बाय 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 गाइस, बाय बाय। बाय सर।